हेलो एवरीवन। एनआईटी एंड फिजिक्स एकेडमी के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। हालांकि ये एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आप कैसे इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ओके, सो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, है ना, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। पहली टर्म को छोड़ के जितनी भी प्रीसीडिंग टर्म है सब में आप एक कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर को ऐड करने वाले हैं, और फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस हमको मिल रहा है, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमको मिल रहा है, उसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे 5 देखेंगे, 10 देखेंगे, 15, 20, 25। आप देखेंगे ये जो प्रीसीडिंग टर्म है 5, इसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं, 10 मिल रहा है, इसमें 5 ऐड कर रहे हैं, 15 मिल रहा है, फिर 5 ऐड कर रहे हैं, 20 मिल रहा है, और कंटिन्यूसली हमको क्या मिल रही है, एक लिस्ट ऑफ नंबर मिल रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। In this each term is obtained by adding 5 to the preceding term except first term। पहली टर्म को छोड़ के सब में हमने 5 टर्म करना चालू किए, ठीक है। और जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देती है। क्या होता है, पहले ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, और कंटिन्यूसली ऐसी टर्म चलती रहती है, जहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी को हम कहते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे कहते हैं। कंटिन्यू करेंगे, जो nth टर्म ऑफ एन एपी है उसको ए एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए एन से, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी को। तो टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म अगर आपको निकालना है, कौन सी टर्म निकालना है, nth टर्म, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, जो पहली टर्म है उसमें a प्लस 0d लिख सकते हैं, मतलब सिंपल a टर्म होती है, ठीक है, मतलब a पहली टर्म है। a2 आपको निकालना है तो d इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब a प्लस 2 माइनस 1 आप इसको लिख सकते हैं। a3 देखेंगे तो a प्लस 2d होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1, है ना, इंटू डी आप लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर a4 लिखना है तो a प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे आप देख क्या रहे कि अगर 1 है तो यहाँ पर, अगर मतलब 1 है यहाँ पे a1 निकालना, सिंपल a आ रहा मतलब 0 आ रहा है, a2 है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब 1 आ रहा है, a3 है तो यहाँ 3 माइनस 1 मतलब 2 आ रहा है, a4 है तो 4 माइनस 1 मतलब 3 आ रहा है, एक कम है, तो ए एन कितना हो जाएगा भैया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है किसमें, ए पी में। अब हमको पता लगाना है कि ये जो टर्म हमको दी है क्या ये ए पी की है या नहीं। तो कैसे करेंगे, ए इक्वल टू 2 है पहली टर्म, है ना, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी भैया इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद a2 माइनस a1 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे, a4 माइनस a2 करेंगे। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a4 है, चार टर्म हमको गिवन है। तो आप देख सकते हैं जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो यस इट इज़ एन ए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर ए है या नहीं। आई होप आप इस तरीके से चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे, है ना, इफ़ दे आर ए पी फाइंड देयर टर्म फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर उसमें मिलते हैं, 5.1 में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो 1, 3, 9, 27 क्या ये ए पी है, ठीक है, क्या ये ए पी है? जब आप यहाँ देखना 3 माइनस 1 करेंगे 2 मिलेगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आ रहा है डी सेम नहीं आ रहा है ना, डी क्या नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा है, इसका ये ए पी नहीं है। 2a माइनस ए 3 माइनस एस, डी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ए पी है। -2 माइनस मतलब फ्लो आ रहा है, माइनस, है ना, -2 प्लस 4 आ जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2, यस ये ए पी है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डेफिनेटली ये तो ए पी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन सीरीज इज एन ए पी 4k माइनस 1 एंड 12। बोल रहा है अगर ये ए पी में है ना, अगर ये ए पी है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू निकालना है। तो गिवन ए पी आप लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अगर ये ए पी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो डी वन इज इक्वल टू डी टू ले लेते हैं, या डी टू या डी वन ही रहने देते हैं, इसके लिए डी वन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू जाएगा, तो ये ए वन है, ये ए टू है, ए थ्री, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, ए टू की वैल्यू के माइनस 1,
A1 की वैल्यू 4, A3 की वैल्यू 12, A2 के लिए k-1। सॉल्व करेंगे तो k-5 हो जाएगा, 12 माइनस के प्लस 1 हो जाएगा, k को लेफ्ट में लाओ, k प्लस के हो जाएगा, 12 प्लस 1 प्लस 5 मतलब 2k इक्वल टू 18, दैट इज k इक्वल टू कितना आ गया 9 इज द फाइनल आंसर। 10th टर्म ऑफ एन AP निकालना, ये AP आपको गिवन है, आपको इसका 10th टर्म निकालना है। तो 10 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पहली टर्म है, कॉमन डिफरेंस 6 आ जाएगा, तो a निकल गया, d कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, an का फॉर्मूला लगा देंगे, ये मतलब 10th टर्म निकालनी तो n इक्वल टू 10 भी पुट कर देते हैं, तो 12 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा, 12 प्लस 9 इंटू 6 54 होता है, ये 12 होता है, तो ये 10 के लिए कितनी आ गई 66 आ गई। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एन AP, नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, क्या निकालना है n निकालना है, तो a की वैल्यू d हो गई, an की वैल्यू आखिरी वाली 500 होगी, d की वैल्यू 5 होगी, an वाला फॉर्म लगा दो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 500 प्लस a की वैल्यू 100 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 5 है। सॉल्व करेंगे बेटा, इसको लेफ्ट में ला रहे हैं, 500 माइनस 100 इक्वल टू 5n माइनस 1, ठीक है, तो ये 400 इक्वल टू 5n माइनस 1, n माइनस 1 की वैल्यू निकालना है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, किसको 400 को, तो 400 बाय अगर हम 5 करेंगे तो 5 8 से कितना होता है 40 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, और अदर साइड फिर इधर का 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना जाएगा 81, किसकी वैल्यू n की वैल्यू। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 नंबर्स डिविजिबल बाय 8, आपको है ना 3 नंबर ऐसे निकालने हैं जो 8 से डिविजिबल हो, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जो कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जो किससे डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल है 8 से। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 8 है वो 104 है 3 डिजिट का, और लार्जेस्ट जो है वो 992 है। तो आपने इसके AP बना लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी है जो भी है सॉल्व करने के लिए। ये इधर देखेंगे, ये वाला दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये 81 और पिछले क्वेश्चन का सॉल्व है, इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में n निकाला था, सेम an लगा देंगे, n की वैल्यू आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, बस उसको सॉल्व करके यू टू फाइंड आउट n। ये पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, n इक्वल टू जिसके लिए 81 आ रहा था। लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिए होमवर्क, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको देखना है। फिर आप बात करेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू 1/2n, है ना, या n/2 आप बोल सकते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 × d। इसको और लिखा जा सकता है Sn इक्वल टू 1/2n a प्लस an। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कैसे आता है जरा वो भी आप देख सकते हैं। ये हमने सीक्वेंस, ये सीरीज़ लिखे हैं, AP जो है ये सेम ऑर्डर में जैसा हम लिखते हैं, इसको हमने अपोजिट ऑर्डर में लिखा, दोनों को हमने ऐड किया ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड किया, तो हमने ये देखा कि ये 2a प्लस n माइनस 1 टू डी वही आता है। तो कितने बार है, ये n बार है, कितने बार है n, और Sn तो 1/2 उधर चल जाएगा, तो फॉर्मूला जाता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ गिवन AP। ये हमको AP गिवन है, इसके 30 टर्म्स का सम निकालना है। तो 12 20 28 AP हमारे पास गिवन है, ये a इक्वल टू 12 आ जाएगा, d 20 माइनस 12 8 आ जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 n की वैल्यू कितनी है 30 है, n की वैल्यू कितनी है 30/2 हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू 8 है। यहाँ से हमको Sn की वैल्यू निकालना था, 12 इंटू 2 24 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 29 इंटू 8 हो जाएगा, 232 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 24 15 इंटू 2 46, इनको ऐड करने पर 3690 आता है। एक क्वेश्चन और है कि ये AP है, सम ऑफ मतलब Sn आपको निकालना है। तो फिर से a की वैल्यू 2, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 2, an का फॉर्मूला लगा देंगे पहले, क्योंकि n की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो ये जो देखेंगे a की वैल्यू 2 है, 2 को इधर लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 198 2n माइनस 1 इक्वल टू 198 आएगा, 1n माइनस 1 को 2 को नीचे लेके जाएंगे तो 198/2 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी जाएगी 100। अब लगा दो फॉर्मूला, Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 सामने है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 198 आता है, 50 इंटू 202 10100 आता है। इस टाइप की प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है कुछ, या आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा।